आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करने वाले हैं। 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? क्वेश्चंस आप लोग के बहुत डिमांड थे कि इसको करवाया जाए सर। सब्जेक्टिव को पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखना है। ठीक है। सो एक बार अगर नए हो गए चैनल पे तो एक बार सबको शेयर कर दो। जो भी नए नए बच्चे होंगे सबको एक बार बुला लो यहाँ पे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होती है, डेली होगी इसी टाइम पे 8:30 बजे। ठीक है। चलो आगे बात करें। एक बार सब जो माइक का बटन जो दिख रहा होगा कैमरा के जस्ट पास में, वो आप इनेबल कर लो, ताकि जो मैं पूछूंगा वो आप सीधा जवाब देते रहोगे, सीधा रूबरू होगा आप लोगों से। ठीक है। चलो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने जिन्होंने क्रैश कोर्स हमारी डाउनलोड नहीं की है, ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन नहीं किया है क्रैश कोर्स, वो लोग जाके अभी जस्ट ज्वाइन कर लेंगे। आपको मैं बेनिफिट बता रहा हूँ। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फॉर रिवीजन के लिए। ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर जैसे आपको यूट्यूब पे करवाई गई है वैसे आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको करवाई जाएगी। सो नो प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है। फिर सॉल्व अनलिमिटेड डाउट, जो आपके डाउट होंगे वो सारे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है। ये हमारा मेन जो कोर्स का जो फीचर होगा वो आप लोग को मिलेगा। एक बार ऐप डाउनलोड करके देख लीजिएगा एक बार। अगर ना मिले तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है। आपको हर एक चीजों पे जो आपको दिखाया गया है वही मैं आपको दूंगा। ठीक है। चलो साउंड क्लियर आ रही है? एक बार बताओगे साउंड क्लियर आ रही है? हाँ, और प्राइस की बात सबसे मेन चीज है। आपको प्राइस 299 नहीं देनी है, आपको वनली देनी है 99। वनली आपको 99 देनी है। सिर्फ आप 99 रुपीज का प्राइस यहाँ पे दोगे। और यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ कि 99 आप नंबर ले आ सकते हो। पिछले साल का आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। ठीक है। पिछले साल का आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। आप अगर एक बार 99 देखे तो देखो। ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से जाइए। ठीक है, प्ले स्टोर से जाइए, शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर टाइप कीजिए। वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएगी और आप यहाँ पे क्लासेस भी कर सकोगे। ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। आपको मैं बताता हूँ कैसे ज्वाइन करोगे। है ना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि सर कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले आप रजिस्टर कर लोगे, रजिस्टर करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस में आपको कोर्सेज दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार के आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। आपको यहाँ भी क्रैश कोर्स दिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे क्रैश कोर्स इतना बड़ा में दिख ही रहा है। ठीक है। कहीं पे भी क्लिक कर लो, यहाँ पे करोगे। ठीक है। इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, एक लाइव, एक रिकॉर्डेड और एक टेस्ट। जस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जस्ट शुरू करने वाले हैं। हाँ, हेलो रवि रंजन। ठीक है। लाइव, रिकॉर्डेड और टेस्ट तीनों यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। लाइव वाले सेक्शन पे जाओगे तो ये खुला हुआ रहेगा। है ना। जो जो पेमेंट कर रखे रखे होंगे उन लोग को अनलॉक हो गया होगा। जिन्होंने जिन्होंने नहीं किया है उन लोग के लिए भी ये अनलॉक होगा। है ना। जिन्होंने अभी नहीं करके रखा है वो लोग का भी अभी अनलॉक होगा। ठीक है। अनलॉक होगा, आप यहाँ पे क्लासेज कर सकोगे। राधे राधे राजीव, राधे राधे। ठीक है। तो यहाँ पे आप अनलॉक कर सकोगे, ये मिलेगा आपको। पैसे देने के बाद आप सारे रिकॉर्डेड जो लेक्चर होंगे वो आप इनेबल कर पाओगे और रिकॉर्डेड आप देख लोगे। हिंदी मीडियम वाले को मिलेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे ही मिल जाएंगे जो इंग्लिश मीडियम के नाम पे बस पैसे छाप रहे हैं। ठीक है। तो उन लोगों से सावधान रहना है। आपको इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे, बुक दिख जाएंगे, आपको अच्छे क्वालिटीज में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा फ्रूट कल्टीवेशन का अलग से सेक्शन बना दिया गया है, वेजिटेबल्स का अलग से सेक्शन बना दिया गया है। ये आप एडिशनल जानकारी के लिए यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है। इसमें आपको बताया गया है प्लांट प्रोटेक्शन, यानी अलग से ही आपको बता दिया गया है, जिसमें हम लोग कीट के बारे में बात करते हैं। है ना, किस प्रकार से प्लांट को प्रोटेक्शन किया जाता है। जो कल्टीवेशन वाली चैप्टर थी उस सबसे अलग करके दिया गया है। ठीक है। सो आसानी होगा आपको। जो हम लोग करेंगे वो आप लोग के लिए आसानी के लिए ही करेंगे। सो एक बार ऐप डाउनलोड करके देख लो। काफी साफ सुथरा इंटरफेस दिखेगा आपको, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है। कुछ ज्यादा आपको ऐड नहीं दिखने को मिलेंगे। आराम से टेस्ट के सेक्शन पे जाओगे तो टेस्ट के सेक्शन पे भी आप टेस्ट दे सकोगे। बुक्स के सेक्शन पे जाओगे तो आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे हिंदी की बात करो चाहे इंग्लिश की बात करो। वही टेस्ट के सेक्शन में जाओगे तो आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। टेस्ट के सेक्शन में जाओगे तो इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, क्लास 12 का मॉक टेस्ट दिख जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का
क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है, जिसका आंसर हम लोग करवाते हैं। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने कोर्स ले चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने जिन्होंने नहीं लिया है उन लोग के लिए मैं बता रहा हूं, जो काफी बेनिफिट होने वाले हैं आप लोग के लिए। अगर नहीं लेते हो तो आपको पछतानी भी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि आप इतना अच्छा कोर्स आप मिस कर रहे हो। सिर्फ 99 रुपीज है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने आगे बढ़िए क्लास स्टडी में। ठीक है, चलो सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहले 5 को सेक्शन में बांटेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, 5 पहले करेंगे, फिर बातें, फिर आप लोगों से थोड़ी रूबरू करेंगे, फिर हम लोग आगे की 5 में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेडिसिनल क्रॉप, औषधीय फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। एक बार जो आपके वीडियो वाला जो सेक्शन होगा वहां से जस्ट पास में आपको माइक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वो इनेबल कर लीजिए, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सको, डायरेक्ट आंसर का जवाब दे सको। ठीक है, चलो। हाँ, नीम, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी। हाँ चलो, चलो बारी बारी से सब बोलोगे। तुलसी, पुदीना। हाँ, सबका आंसर आ रहा है, आप लोग भी देते रहोगे। ठीक है, तुलसी, पुदीना। हाँ, चलो, देखो मेडिसिनल वाले में बहुत सारे, पहले हम बात कर लेते हैं मेडिसिनल क्रॉप होता क्या है। ठीक है, किन्हीं को पता है, किन्हीं को पता है तो बताओगे। ये सर तुलसी और मेंथा इसका एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मेडिसिनल क्रॉप होता क्या है, ये मुझे बताओ। Sir, crop which are used to medicine. विच आर यूज्ड फॉर सर मेडिसिन, तने ओके। जड़ पत्ते को प्रयोग करके सर जो औषधि दवाई में बनाया काम जाता आता है। है सर वही होगा। हाँ ठीक है, देखो मेडिसिनल क्रॉप में होता क्या है कि जो भी पौधे होगी उसके पत्तियां, जड़, है ना, जो भी चीजें होंगी, इसका बार्क, है ना, कभी कभी इसका बार्क भी इस्तेमाल में लाया जाता है। सो ये सब औषधि बनाने के रूप में, यानी मेडिसिन बनाने के रूप में काम आए, तो इसको हम लोग कहेंगे मेडिसिनल क्रॉप। इसके एग्जाम्पल्स आपको तुलसी, तुलसी के जो लीफ होते हैं उसका काम में आता है, पुदीना, है ना, फिर मिंट, क्लियर, पिपरमिंट कहते हैं इसको, पिपरमिंट भी कह सकते हो, इसबगोल, है ना, बहुत सारा हो गया, इसबगोल, धृत कुमारी, है ना, सर्पगंधा, अश्वगंधा, गिलोय, आंवला, क्लियर। सो ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब आप सर बोलोगे, सर आप तो मेरे मुझे क्लास करवा रहे हो लिखने के लिए ना, कि कैसे लिखना है, ये तो सर पता ही है, बच्चे को भी पता होगा, है ना, क्लियर ना। सो आपको लिखना कैसे, जो टीचर जो होंगे वो किस प्रकार से आपको देखेंगे आंसर को और नंबर अच्छे से बैठाएंगे। ठीक है, देखो नॉर्मली 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन दिखेंगे, आपको 10 बनाने हैं। ठीक है, 10 × 2, 2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होता है और 20 मार्क्स का। सो इसमें आपको लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना कि सिर्फ तुलसी और पुदीना दो पूछ रहा है खत्म, नहीं, यहाँ पे लिखना है निम्नलिखित 2 औषधीय फसलों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, लिखोगे दो औषधीय, 2 औषधीय फसलों के, फसलों निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हो, या नहीं तो ठीक है लिख लेना, उसके बाद नहीं तो ये भी लिख सकते हो, औषधीय फसलों के 2 उदाहरण, है ना, औषधीय फसलों के 2 उदाहरण निम्नलिखित है। ठीक है, और इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, टू एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिसिनल क्रॉप, एमसी में लिख देता हूं, मेडिसिनल क्रॉप्स आर फ्लोइंग, है ना, या आर फॉलोज। फिर उसके बाद 1 नंबर दोगे, फिर 2 नंबर दोगे। 1 नंबर में तुलसी अगर लिखना है तो तुलसी, दूसरा नंबर पुदीना लिखना है तो पुदीना, या मिंट लिखना है तो मिंट, क्लियर। तो इस प्रकार से फॉलो करना है, इंग्लिश वाले ऐसे करेंगे, हिंदी वाले ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, औषधीय फसलों के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं, 1 नंबर देके तुलसी, 2 नंबर देके पुदीना, या अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, आंवला, ये सब। ठीक है, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिसिनल क्रॉप आर फॉलोइंग, फर्स्ट तुलसी, पुदीना, इंग्लिश में, क्लियर, सारी बातें क्लियर। ये तो फर्स्ट चैप्टर का है। हाँ, ये सारी फर्स्ट चैप्टर के आपको दिखेंगे, बारी बारी से आपको हर चीज करवाई जाएगी, क्लियर ना, क्लियर वर्मा। चलो,
आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गई। सिर्फ देखो बच्चों वाली क्वेश्चन है, हर कोई आंसर लिखेगा, लेकिन आपको बनना है टॉपर, है ना, अच्छे नंबर लाने। अच्छे नंबर लाने के लिए उस सिस्टमेटिक ढंग से आपको आंसर भी लिखनी होगी। आप सिर्फ तुलसी और पुदीना लिख देंगे तो टिक मार के सिर्फ एक नंबर देके चल देंगे एग्जामिनर। ठीक है, अब अच्छे से लिखोगे, सजा के लिखोगे, तो आपको यहाँ पे ज्यादा नंबर मिलने के चांस होंगे। तो आपको पिछले साल के जो टॉपर रह चुके हैं उनका कॉपी में भी दिखाऊंगा। ठीक है, आने वाले सेशन में मैं आपको उनको उनका कॉपी भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो बारहमासी का नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्या बोल रहे हो? बारहमासी का मतलब जो एक वर्षी पौधा होता है वो ना, एक वर्षी नहीं, फसल। यहाँ पे 12 मासी यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पे बहुवर्षीय कर लोगे। ठीक है, बहुवर्षीय। ठीक है, पेरेनियल का हिंदी होता है बहुवर्षीय। 3 प्रकार के क्रॉप होते हैं, एनुअल, पेरेनियल और बाइनियल ना। चलो तुम लोग इंतजार क्या कर रहे हो? आप लोग इंतजार नहीं कीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए पेरेनियल क्रॉप्स का। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एनुअल, पेरेनियल और नेपियर बाइनियल, ग्रास क्योंकि एंड बहुत सारे रिस्का। बच्चे जो है, हाँ, जो बहुत सारे बच्चे हैं वो न्यू भी है, ठीक है, तो उनके लिए भी लेके चलेंगे ना। ठीक है, सो एनुअल, पेरिनियल, बाइनियल। एनुअल मतलब क्या होता है? जो एक वर्ष में जीवन चक्र पूरा करता है। पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय है ना। तो पेरेनियल क्रॉप्स यहाँ पूछ रहा है और उसके 2 एग्जांपल्स बोल रहा है। देखो, 12 मासी फसल आप जान रहे हो कि जिसका, सर वीडियो नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा एक बार ना फिर से लीव कर दीजिए और फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो वहां पे वीडियो दिखने लग जाएगी। ठीक है, चलो अब दिख रही होगी। चलो अब दिख रही होगी। सो एनुअल, एनुअल में बता रहा था पेरेनियल और बाइनियल। बाइनियल मतलब द्विवर्षीय। सो नाम से स्पष्ट हो रहा है द्विवर्षीय, यानी इसका जो जीवन चक्र पूरा करने में 2 साल लगता है। 2 साल, पहले साल में आपको फ्लावरिंग होगा यानी पुष्पन होगा, और तीसरे नेक्स्ट ईयर आपको वेजिटेटिव ग्रोथ होगा यानी वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पेरेनियल पूछ रहा है तो पेरेनियल, देखो पहले पूछ रहा है बहुवर्षीय फसलें क्या है, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे, हिंदी में बात करें तो डेफिनेशन लिखेंगे। फिर 2 उदाहरण का बात कर रहा है तो फिर 2 एग्जांपल्स देंगे। सो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? पेरेनियल में क्या लिखेंगे? जो 2 वर्ष से कि ज्यादा वैसी है। फसल जिसका जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरी होती है। ठीक है, इस प्रकार के फसल को हम लोग बहुवर्षीय फसल या पेरेनियल क्रॉप्स कहते हैं। इंग्लिश वाले समझ गए या बतानी पड़ेगी? और 2 एग्जांपल्स बोल रहा है। 2 एग्जांपल्स में क्या लिख पाओगे? नेपियर ग्रास, रिज का, बहुत सही। नेपियर ग्रास। सृष्टि, बहुत सही। नेपियर ग्रास और रिज का, है ना। देखो आप जब कमेंट करोगे ना, सो आप लोग को नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ मुझे देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आप मुझे चैट में भी बताते रहोगे। ठीक है, जो साई किस्म के आदमी है ना, स्टूडेंट है, वो भी करेंगे, ताकि वो किसी और को नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे दिख रहा है। ठीक है, हाँ, नेपियर ग्रास एंड रिज का सही बोल रहे हो। पेरेनियल क्रॉप मैंगो, पीपल, शेखर, गन्ना। ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, सो डेफिनेशन आपको किस प्रकार से लिखना है समझ में आ गया। डेफिनेशन लिखोगे, पेरेनियल क्रॉप्स क्या होता है? जिसका लाइफ साइकिल 2 और मोर ईयर्स का होता है। ठीक है, या 2 और मोर ईयर्स में कंप्लीट होती है जिसकी लाइफ साइकिल, वो हो गई पेरेनियल क्रॉप्स। इसके 2 एग्जांपल्स फिर ऐसे प्रकार के लिखोगे कि वैसा फसल जो दो, है ना, मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ हिंट देके। वैसा जीवन चक्र, है ना, वैसा जीवन चक्र जो 2 या 2 से अधिक समय में पूरा करता है ना, अधिक समय में पूरा करता है, पूरा करता है, उसे हम लोग कहते हैं बहुवर्षीय क्रॉप। इसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद जैसे करके, यानी तो हिंदी इंग्लिश में लिख रहोगे तो एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स देके आप यहाँ पे लिख लोगे नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास और रिज का, है ना,
हिंदी वाले रिचका को ऐसे लिखेंगे, ये तो पता ही है, रिचका, और नेपियर ग्रास को नेपियर घास। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? सेकंड क्लियर? सो मेरा मेन इसका मोटो सिर्फ दो ये है ही कि आप लोग, हाँ बोलिए। इसका सिर्फ दो ही उदाहरण है सर? नहीं, इसका बहुत उदाहरण है, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो, जैसे गन्ना, बहुतों ने बताया बताया, गन्ना हो सकता है ना, गन्ना, गन्ना बताया है, नेपियर घास। हाँ, नेपियर ग्रास, रिच का, ये सब, मैंगो, पीपल, है ना। सो आपके बुक में हर एक चीज दी गई है, ठीक है, बट मैं क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में भी लिख सको, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो, और कैसे लिखना है वो भी। तो मेन मोटो मेरा था कि कैसे बताना है आपको यहाँ पे। सो आप इस प्रकार से लिख पाओगे। आप बोल रहे हो कि सर बोलकर लिखवा दीजिएगा, और क्या क्या जानना क्या है आपको? देखो, इसका जो पेरेनियल्स क्रॉप होता है, वो जीवन चक्र जो होता है वो 2 या 2 से अधिक समय में पूरा करता है। बाइनियल की बात करें तो हिंदी नाम होता है द्विवर्षीय, बाइनियल द्विवर्षीय। सो इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर एनुअल, जो 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है इसका जीवन चक्र। ये याद रखिएगा, जीवन चक्र लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ साइकिल, हिंदी में बात, इंग्लिश में बात करें तो लाइफ साइकिल। ठीक, चलो, इंग्लिश वाले जो भी होंगे अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, मैं इंग्लिश में भी आपको डिफिनेशन बता दूंगा। ठीक है, वैसे आपको क्लासेज जो हुई थी आपकी रेगुलर क्लासेज, उसमें आपको बताई गई है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्लासिफाई द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉटेनिकल फैमिली, यानी वानस्पतिक परिवारों के आधार पे फसलों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, अगर चैट करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो बहुत लंबा है ये, अगर कोई बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो, थोड़ा मैं टाइम दे सकता हूँ उनको। ठीक है, जो पढ़े हैं वो, हाँ, अप्रोक्स 12-13 है। ठीक है अनुराधा, 13 है। ठीक है, 13 है उसमें। सो 13 के बारे में हम बात तो कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का मिल रहा है। अगर याद होगी तो आप 12 का 12 लिख देना। ठीक है, अगर याद होगी 12 का 12 तो आप 12 का 12 लिख देना। सॉरी, 13 है आपको, 13 का 13 लिख सर देना। 14 है, ठीक है, 14 है, 14 सर, 14 है, 14 है। 13 नहीं, 14 है। मुझे तो 14 नहीं दिखी थी, मुझे 13 ही दिखी थी। सर चलिए कोई ना, जो भी हो, सर 13, सर 13-14 हो, जो भी हो, है ना। ये टॉपिक नहीं है कि कितना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जितना भी है, अगर आप लिखना चाहते हो, याद है तो सबका सब लिख देना, 13-14 जो भी है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत कम लिखना है, अगर बहुत कम याद है, तो मैं याद करने का ट्रिक थोड़ा बता देता हूँ कैसे याद कर सकते हो। सबसे पहले आपको ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली लिखोगे, ग्रेमिनी या पोएसी दोनों एक ही है। ठीक है, ये आपको बार बार देखने को मिल सकता है, हाँ, ग्रेमनी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली। मैं फैमिली आपको लिख के बता देता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेगुमिनेसी, है ना। फिर उसके बाद आपको क्रूसीफेरी आ जाता है, फैमिली, क्रूसीफेरी, हाँ, सोलेनेसी, सोलेनेसी, हाँ, सोलेनेसी। ठीक है, फिर कंबोडिया, आपको कंपोजिट फैमिली आ गया। अभी टिलियसी, सबका हिंदी पूछोगे तो हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? हाँ, हिंदी वाले बिल्कुल छूट है, हिंदी वाले बिल्कुल छूट हो। कोमल सिंह का क्वेश्चन था कि इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या हिंदी वाले, तो हिंदी वाले आराम से इंग्लिश में लिख सकते हो, बट जो इंग्लिश वाले हैं वो थोड़ा मत लिखिएगा। ठीक है, हिंदी में मत लिखिएगा, नंबर भी कट सकती है आपकी। ठीक है, क्योंकि आपने इंग्लिश चूज कर रखा है। अगर आपने हिंदी चूज कर रखा है तो आप इंग्लिश में पूरा पेपर भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो कंपोजिट फैमिली की बात किया, फिर आपको क्रूसीफेरी, चैनोपोडियसी, है ना, ये आप बुक में देख लोगे, फर्स्ट चैप्टर का ही है, चैप्टर नंबर 1 का है, बुक में आप देख लेना, है ना। 13 से 14 बच्चे बता रहे हैं, मुझे तो 13 पता है, बट 14 बता रहे तो 14 भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। और हर एक का एग्जाम्पल भी लिखना है, ये नहीं कि बस फैमिली लिख के छोड़ दिए, इसका एग्जाम्पल भी लिखिएगा आप कॉपी में, नोटबुक में, वहां पे। ठीक है, ग्रेमनी फैमिली का एग्जाम्पल बता ठीक है दो। धान हो गया, हाँ बिल्कुल सही, गेहूं, जौ, धान, गेहूं, गुवार, हाँ चलो, बाजरा, लेगुमिनेसी का बता दो। लेगुम, दाल, तिल, मटर, चना, मूंग, चिकपी, अरहर, अरहर, चिकपी वही हो गया, इंग्लिश में हो गया, क्रूसीफेरी, सोयाबीन,
क्रूसीफेरी का बताओ। सरसों, राई, रेपसीड, अरे हाँ रेपसीड, एकदम सही। और तोरी, हाँ। जो रेपसीड होता है, लिनसीड जो होता है, वो सब इंग्लिश नेम है, ठीक है। बहुत सही, आप लोग यस सर। इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। फिर सोलेनेसी, टोमेटो हो गया, पोटैटो पोटैटो, हो गया। टैटो, बैगन, चिल्ली, और बताओ, हाँ बैगन, चिल्ली, टोबैको। चलो, कंपोजिट फैमिली का बता दो। सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर। फिर आपको चेनोपोडियसी फैमिली भी आता है, लिख ही लो। चेनोपोडियसी बार बार क्वेश्चन आता है ये इस ऑब्जेक्टिव में। चेनोपोडियसी चुकंदर परिवार का होता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो चेनोपोडियसी हमारा चुकंदर में हो गया। शुगर बीट, सो बीटरूट, ओके, शुगर बीट। बीटरूट, चुकंदर। सर शुगर रूट भी ना होता है? शुगर बीट भी कहते हैं या बीटरूट भी कहते हैं, दोनों एक ही हुआ। शुगर बीट भी नाम है इसका, शुगर बीट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहां तक क्लियर। अब मैंने आपको बोला कि याद कैसे करना है इस तीन चार को ही। सो ग्रेमनी में बात किया मैंने। ग्रेमनी, ये तो याद करना, ये नॉर्मल है। गेहूं, धान, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना, ये सब ग्रेमनी में आता है। जो अधिकतर सीरियल्स वाले क्रॉप होंगे वो अधिकतर ग्रेमनी में आएंगे। सीरियल्स मतलब पता है, अनाज वाली क्रॉप, ठीक है। अनाज वाली जितनी भी क्रॉप होगी वो सारे आएंगे ग्रेमनी में। क्लियर, अनाज वाली फसल जो हम लोग खाते हैं अनाज के रूप में, ग्रेन के रूप में, ठीक है। तो धान, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब हो गया हमारे ग्रेमनी फैमिली में। लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी में वैसे फल आएंगे जो दाल वाली होगी, ठीक है, दाल वाली, जिसका हम लोग उपयोग दाल के रूप में करते हैं, जैसे मटर, मटर का दाल, चना का दाल, अरहर का दाल, मसूर का दाल, है ना, ये सब, है ना। चलो, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में बस यही तीन आते हैं आपको। सरसों, राई, तोरी। अब बोलिए सर एक ही होता है ना ये तीनों? नहीं, अलग अलग होता है, ठीक है। सरसों अलग चीजें होती है, राई अलग होती है, तोरी अलग होती है, ठीक है। आपको डिटेल में कल्टीवेशन वाले सेक्शन में आपको बताई गई है, ठीक है, तीनों का कल्टीवेशन। वही बात करें सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली में अधिकतर आपको तीन ही याद रखिएगा, यही तीनों से एरफेर का क्वेश्चन रहता है। टोमेटो, पोटैटो और टोबैको, तंबाकू, हिंदी में इसको तंबाकू कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। कंपोजिट का सनफ्लावर, फिर चेनोपोडियसी, बीटरूट, बस यही तीन चार लिख लोगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो कंपलसरी है 5 लिखना ही बनेगा, लिखना ही पड़ेगा आपको। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 फैमिली आपको देना है इसमें, ठीक है। अगर 13 का या 14 का 14 याद है तो 14 का या 13 का जो भी है वो पूरा लीक हो गए। क्लियर, ये सब है, सीक्रेट है, टिप्स है, इसलिए मैं ऐप पे क्लास ले रहा हूं। और आज से एग्जाम तक आपको कुछ ना कुछ, हर एक चीजें जो भी क्लासेज होगी वो आपको बताई ही जाएगी, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सो आपको ऐसे सर ऐसे कैसे लिखना है जिससे काफी अच्छे मार्क्स आ सकेंगे, उसके लिए आपको ये सारी चीजें देखती रहनी होगी। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चंस, सर कोई क्वेश्चन? सर हम लोग को भी वो कोर्स लेना है 99 वाला। आपने तो ले रखा है ना राहुल? यस सर। हाँ, जो जो बच्चे ले रखे हैं उन लोग के लिए तो वहां पे लेना बायना का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, सर यहाँ पे जो जो बच्चे ले रखे हैं उन लोग को यहाँ पे जो ये 3 ऑप्शन दिख रहा है ना, बाय नाउ, व्यू डिटेल, व्यू डेमो, तो यहाँ पे आपको व्यू दिखेगा, है ना, व्यू दिख रहा होगा जो जो बच्चे ले रखे हैं। जिन्होंने जिन्होंने नहीं लिया है उन लोग के लिए यहाँ पे ये तीनों दिख रहा होगा। सो व्यू डेमो में आके क्लास फ्री में कर सकते हैं, नो डाउट, क्लास आप फ्री में करो, लाइव के सेक्शन में जाके क्लास फ्री में करो। बट रिकॉर्डेड देखनी है, जो अभी क्लास हो रही है इसका रिकॉर्डेड देखना है आपको बाद में जाके। सो इसके लिए आपको पैसे चाहिए, पैसे लगना होगा। सिर्फ 99 है, ये पैसे भी नहीं है, ये तो आप लोग का पॉकेट मनी है, ठीक है। तो बस 99 रुपीज है, आप इस टेस्ट के सेक्शन में जाके टेस्ट भी दे सकते हो, फिर बुक्स भी आप देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों का, और दोनों का रिकॉर्डेड सेक्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों मीडियम के लिए सिर्फ 99 रुपीज में, ठीक है, सर सिर्फ हम नाइनटी लोग नाइन में। नहीं लेंगे सर हम क्या? लोग नहीं लेंगे हम नहीं लोग नहीं, नहीं जो ले लेंगे रखे हैं उन लोग के लिए नहीं लेना है। चलो, सो
ये और लेकिन हाँ, आप जो जो ले रखे हो वो एक फ्री का काम कर सकते हो। जो जो बच्चे नहीं ले रखे ना, उनको आप जाके बताओगे कि सर फ्री में क्लासेज हो रही है, कर लो यहाँ पे, ठीक है। फिर रिजल्ट का देख Yes, लेना आप। ठीक, चलो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, यानी आर्थिक महत्व के आधार पे। और जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है ना, उसी तरीके से आपको वहां भी क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में भी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ऐसे ही। सो दोनों को पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। हो सकता है कि कोई कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आती है तो हिंदी में देख लोगे। अगर कोई कोई क्वेश्चन हिंदी ये वाले को समझ नहीं आती 5 है नंबर तो वाला आप हिंदी का देख क्वेश्चन। लोगे तो कर लोगे। 12 होते हैं इसका। अच्छा, जो भी होता होगा कोई उतना दिक्कत नहीं है, 12 13 जो भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना? देखो, क्या बोल रहे थे? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। नहीं, ये सब हम लोग लघु उत्तरीय में ही बात कर रहे हैं। बट ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिस ऑफ बॉटनिकल फैमिली वाला, ये आपको 5 नंबर में पूछे जा चुके हैं 2017 के पेपर में, है ना, 2017 के पेपर में। सो सर अभी तक तो हेलो नहीं पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय में, अभी नए हेलो जमाने में तो नहीं पूछा गया है, ठीक है, यानी आप लोग के युग में। लेकिन हो सकता है कि कभी कुछ हो जाए, है ना, क्या ही देखने को उसमें है। सो याद कर लेना है। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 बस लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वो इस प्रकार से देख लीजिएगा, है ना। चलो जल्दी से हम लोग आते हैं। साउंड नहीं आ रही है, आ रही होगी। सो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के आधार पे कोई बताएंगे मुझे, आर्थिक महत्व के आधार पे? यस सर yes, sir. बताइए। Cereals, crop, rice, crops, हाँ, oilseed crop, फाइबर क्रॉप फाइबर क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, हाँ, सही है, शुगर क्रॉप, सही है, शुगर क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप रूट एंड ट्यूबर क्रॉप, रूट एंड ट्यूबर, क्रॉप मेडिसिनल क्रॉप चलो हाँ, हो गया, बहुत हो गया, है ना। आपने बहुत चीजें बोल दी है, मेरे से भी आगे निकल गए। क्या क्या बोल दिए थे? मेडिसिनल ना, फिर प्लांटेशन, प्लांटेशन, प्लांटेशन रूट एंड चलो ट्यूबर, चलो, रूट, कोडिमेंट रूट क्रॉप एंड ट्यूबर, मसाले वाले रूट सर एंड रूट, फ्रूट क्रॉप्स, रूट एंड स्टिमुलेंट, ट्यूबर्स, स्टूमुलेंट, सही है। सर से आगे जा रहे हो आप लोग। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना कैसे है। आप तो सबके बारे में जान रहे हो ये सारी चीजें, है ना। इसका एग्जाम्पल भी आप जान रहे हो। सीरियल्स का ये एग्जाम्पल होता है, जैसे खाने वाला, धान गेहूं ये सब, है ना। ऑयल सीड जिसे तेल प्राप्त होता है। अब आपको लिखना कैसे है? अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिखोगे कैसे? देखो, सीरियल्स क्रॉप के बारे में कुछ थोड़ा लिख लोगे, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्राप्त होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, तो ये लिख लोगे, है ना। ये अनाज के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका एग्जाम नंबर में बहुतों बार पूछ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे ना, प्रीवियस 6 ईयर्स वाला, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये बार बार 1 नंबर में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, कि उत्तेजना उत्तेजक फसलों के दो उदाहरण, उत्तेजक फसलों के उदाहरण बताएं। ठीक है, आपको 4 5 ऑप्शन दे देगा, बार बार कंफ्यूजन में डालता है ये। सो इसको याद कर लोगे। टोबैको, चाय, कॉफी, यानी इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजना, जिसको हम लोग खाते हैं, इसको जिसको हम लोग ग्रहण करते ही उत्तेजना अंदर से आ जाती है, ठीक है, उत्तेजित हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टूमुलेंट क्रॉप, उत्तेजक फसल। ठीक है, चलो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। कंडिमेंट्स हो गया, जैसे जीरा, धनिया, स्पीसीज क्रॉप, स्पाइसेज क्रॉप, है ना, ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप्स। देखो, सिंपल है, खरीफ, रबी और जायद। क्वेश्चन में तो सब पूछ रहा है सिर्फ एग्जाम्पल को, लेकिन हम लोग को एग्जाम्पल नहीं देना है, हम लोग को थोड़ा डिस्क्राइब करना है, क्योंकि हमको नंबर चाहिए, है ना, हमको एक भी नंबर नहीं कटनी है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
खरीफ इस प्रकार से लिख देंगे। उससे पहले लिखेंगे कि देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप्स। हिंदी में बात करेंगे तो ऐसा लिख देंगे कि खरीफ, रबी और जायद फसल के 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं। 3 लिखेंगे, खरीफ, रबी, जायद। फिर खरीफ वाले सेक्शन में लिखेंगे कि ये जो फसल है वो वर्षा के आरंभ होने से ही उगाया जाता है। इसका सोइंग डेट लिख देंगे। सोइंग कब करते हैं हम लोग? जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में। और हार्वेस्टिंग कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। क्लियर? फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, धान, मक्का, धान, मक्का, मूंगफली। बाद क्वेश्चन आउट है। 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। या तो एग्जाम्पल पूछ देगा खरीफ का, या तो सोइंग टाइम पूछ देगा, या हार्वेस्टिंग टाइम पूछ देगा। क्लियर? सारी बातें क्लियर? याद कर लेना, इस क्वेश्चन से आपको 3 मार्क्स के बोर्ड क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। हाँ जी, क्वेश्चन मेरे पास है। चलो, अब उससे पहले, आगे सारी क्वेश्चन बताने से पहले आप 99 का कोर्स ले लो। सिर्फ 99 का आपको हर एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके पास उसके जवाब होंगे। आप अच्छे से लिख के आओगे, ये गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये सारे कोर्स फीचर आपको मिलने वाले। अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर की कोर्सेज स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, तो अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शिवा क्लासेज के द्वारा। तो अच्छे से इसको दोनों हाथों से बटोर ले। नेक्स्ट, कैसे ज्वाइन करना है, आपको हर एक चीज आपको दिख गया होगा। कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्रैश कोर्स दिख जाएगा, या यहाँ पे भी दिख जाएगा। ये लाइव सेक्शन है, ये ओपन रहेगी, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। टाइम है आपकी 8:30 डेली PM। ठीक है, हॉलीडे को छोड़ के। ठीक है, फिर रिकॉर्डेड के सेक्शन में जाओगे। अगर आपने पेमेंट कर रखे होगे तो हिंदी मीडियम को एक्सेस कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम, जो भी कल्टीवेशन का क्रॉप है, जो भी पढ़ाया गया, वो सारी चीज आप एक्सेस कर सकते हो। बुक्स भी देख सकते हो। और यही नहीं, अभी और सुनिए, टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेस्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे। सो आप परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। और एक और चीज आप कर लोगे, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी तो मैं बस बता रहा हूं, और मुझे आशा है कि आप लोग लिख नहीं रहे होगे, है ना। जो नए होंगे वो बस लिख रहे होंगे, बाकी जो पुराने हैं ना, वो तो हवा में उड़ा रहे होंगे, फूक दे रहे होंगे क्वेश्चन को। तो ये सब तो आता ही है ना। बट आप मुझे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 10 क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक, इन सारे क्वेश्चनों का आप कॉपी में, अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करोगे, उसका आंसर अपने हिसाब से लिखोगे, ताकि मैं चेक करूं कि आप कैसे लिख रहे हो, है ना। आप कैसे लिख रहे हो, मैं ये चेक कर सकूं। ठीक है, अगर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि सर मेरा राइटिंग देख लेंगे, वो देख लेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं राइटिंग पे कुछ नहीं बोलूंगा, बस थोड़ा सुधारने को बोल दूंगा, और बोल दूंगा कि हाँ आप इस तरीके से लिखो ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए, बस, है ना। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपके डाउट होंगे कि किस पे भेजना है, तो आपको नंबर दिख रहे होंगे, 9835341095, इस पे भेजना, है ना। अगर रिप्लाई नहीं आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप ईमेल अगर चला रहे होगे तो ईमेल में भी भेज देना, siva classes@05 ठीक, ठीक ना। सो इस पे भेज दीजिएगा। चलो, यहां तक क्लियर। 6 नंबर पे बढ़े। सभी दलहनी फसल, गगन जी बता रहे हैं सभी दलहनी फसल। सर अभी से हो जाएगा तैयारी? अरे राजीव सर, आप शुरू तो कीजिए, आप शुरू तो कीजिए, आप मन बना लीजिए, अभी से तैयारी शुरू करवा देंगे आपकी। ठीक है, चलो, फिर से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूले, सिर्फ 99 रुपीज में, जिन्होंने जिन्होंने नहीं ले रखा है वो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फीचर मिल जाएंगे। कैसे ज्वाइन करना है? सो कोर्सेज में जाना है, उसके बाद क्रैश कोर्स दिख जाएंगे, यहाँ पे जाके ये अनलॉक रहेगा, आपको डेली के 8:30 बजे आपको देखने को मिल जाएंगे हम। ठीक है, ये सारी कोर्सेज हैं, आपको पढ़ाई गई है, आपको ये सारी चीजें का एक्सेस मिल जाएगा। अभी लॉक लगा होगा, आप जाके आराम से देख सकते हो।
जो बच्चे पेमेंट नहीं कर रखे हैं वो व्यू डेमो पे जाके क्लिक करके ये सारी कोर्सेज को इसको अनलॉक मिलेगा, आप क्लासेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बट रिकॉर्डेड के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए और बुक्स के लिए आपको यहाँ पे परचेज करना होगा सिर्फ 99 रुपीज। क्लियर, आपको टेस्ट सीरीज भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे। बहुत जल्द PYQ भी करवाई जाएगी, आपको मॉडल पेपर करवा दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आपको नंबर मिल रहे हैं, है ना, नंबर आपको कहीं पे मिल जाएंगे हमारी, है ना, आप जाके मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबको राधे राधे, सबको बाय। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।